हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 10 का एनसीईआरटी का। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विद्युत। मतलब हमारे घर में जो हम कहते हैं हमारे घर में करंट आ रहा है, इससे करंट आ रहा है, तो इससे करंट हमारे घर में क्या हो रहा है, जो लाइट है वो जल रही है। ठीक है, हम कहते हैं ऐसे कहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से? ठीक है, आज तो इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर लाइट जलता है, क्यों जलता है? ठीक है, इसके बारे में हम इस सप्ताह में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। और पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है हमारे आजकल मॉडर्न सोसाइटी में, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम अपने घरों में, स्कूलों में या हॉस्पिटल, इंडस्ट्री वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको बिना यूज़ के हम नहीं कर सकते, क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में हम लाइट इस्तेमाल करते हैं। लाइट कहाँ से आती है, लाइट कैसे चलता है? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, स्कूलों में, लैब वगैरह में या आपके कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है तो करंट यूज करते हैं। तो करंट कहाँ से आ रहे हैं? तो ये उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्रीज हो, इंडस्ट्री में बहुत ही इसका यूज है। ठीक है, आगे जब जाएंगे तो आपको इसके बारे में और पढ़ने, डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। जैसे क्लास 12 में एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद आप और डिग्री लेवल में जाएंगे तो पढ़ेंगे थ्री फेज, सिंगल फेज, इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में। और ये इसकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी की जो टॉपिक है, इनको बहुत ही ढंग से स्पेशलाइज करके पढ़ते हैं। कुछ ब्रांच, एक ब्रांच ही है जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डब्ल्यू जिसको कहते हैं। फिर आपके आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन के में भी ये आता है। तो बहुत ही वर्ष, इसको आप ऐसे क्लास 10 में तो थोड़े में आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते, बहुत बड़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम बोलते रहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, हम बोलते हैं कि हम जब भी एक कोई भी बोर्ड खोलते हैं तो पीछे वायर देखते हैं, स्विच वगैरह देखते हैं। तो इस ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो है कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पर इस डायग्राम में नोट्स कीजिएगा, ये जो है ये है आपके रजिस्टर होते हैं, फिर ये एमीटर का सिंबल होता है, आप जाके पढ़ेंगे। फिर ये क्या होता है? वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। ठीक है, आगे जाके हम इसके और इन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और यही सब का जो मिक्स होता है, ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में इसी चीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि जिसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट हो या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, तो यही सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पढ़ेंगे कि अगर हमारा अच्छा, जब हमारा लाइट जो होता है वो बहुत समय तक अगर जलता रहता है, तो ये क्या होता है? हीट हो जाता है। मतलब कि ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। अब ये हीट क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट। ठीक है, अच्छा, अपने इलेक्ट्रिक जब सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आता होगा, आपको दिमाग में कि बल्ब हो। ठीक है, हमारे बल्ब दिमाग में आता है। फिर हमारे जो स्विच वगैरह होते हैं, स्विच, ये सब दिमाग में आता है। ठीक है, तो यही से करेंगे इस सत्र में। तो बात करते हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखी हुई चीजों पे। अच्छा, हमें एयर करंट और वाटर करंट के बारे में पता होगा। एयर करंट और वाटर करंट क्या होता है? तो
वाटर करंट वही है जिससे हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इन एयर करंट जो हमारे जो इन मिल होते हैं, जैसे वो इन मिल जैसे होते हैं ना आपके, जो ऐसे पंखे वगैरह होते हैं, ठीक है, ये घूमता है तो यहाँ से क्या कहते हैं करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहता है वाटर किससे कहता है, जैसे कि हमारे वाटर को जब हम रोटेट करते हैं, सेम इस मैकेनिज्म जैसे होता है वो, ठीक है, उसको हम वाटर करंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्ज कैसे, अच्छा, हाँ, अच्छा, अभी तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्ज के बारे में, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमारा ये जो लाइट जल रहा है, ठीक है, ये लाइट क्यों जल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्ज जो होते हैं ये फ्लो करते हैं इसमें, ये जो कंडक्टिंग वायर होगा हमारा, ठीक है, ये जो वायर है हमारा, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता रहता है। इसी के कारण हमारे ये जो होते हैं लाइट चलते हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होता है, मैं आपको बताता हूँ कि अब हम जब वायर को थोड़ा सा, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ वायर को। हमारे वायर किस तरह का होता है, तो वायर का दो लेयर होता है, एक है आउटर लेयर, दूसरा है इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर में हमारे जो प्लास्टिक के या जो प्लास्टिक नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक रहते हैं, मतलब कि जो नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। अंदर क्या रहता है, अंदर हमारा मेटेलिक वायर रहता है, क्या मेटेलिक, तो मेटेलिक मेटेलिक वायर से क्या होता है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो हमारे ये जो इलेक्ट्रिक सर्ज के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्ज का मतलब, इलेक्ट्रिक सर्ज होता है क्यू इज इक्वल टू, जो हमारे ये जो होता है क्यू होता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो, और इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होता है, ऑलवेज इन मेटल में, मेटेलिक में केवल हमारे फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि वाले लिखा हुआ है मेटेलिक वायर के एग्जाम्पल, जैसे कि हमें अगर हम यहाँ पर एक चीज बताया होगा एक टॉर्च के बारे में, इन्हें टॉर्च इन्होंने सेल्स बैटरी है, बैटरी होती है, और बैटरी को हम एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे लगा दिया जैसे मन कहते, एक प्रॉपर ऑर्डर में हम लगाते हैं इसको, ठीक है। और जब लगाते हैं तब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, वहां पर चार्जेस फ्लो होना मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, फ्लो होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है उसको, और उसको क्या कहता है, मतलब टॉर्च के बल्ब है वो जल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम टॉर्च को स्विच ऑन भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विच ऑन करने का मतलब क्या है, लाइट जलेगा, टॉर्च गिव्स लाइट। अगर ऑफ किया तो क्या होता है, ऑफ करने में क्या होता है हमारा, मान लीजिए हमने एक सर्किट में आपको बताता हूँ यार ड्रॉ करके, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, ये टॉर्च का मतलब कि बैटरी वगैरह जो बैटरी से कनेक्ट होगा, ये हुआ हमारा, ठीक है, फिर ये कनेक्शन, फिर ये बैटरी है, ठीक है, और हमारा यहाँ पर जो लाइट है, ये मान लीजिए लाइट है हमारा, ठीक है, ये क्या है, लाइट है। अब यहाँ पर जब हम इसको बैटरी को पूरा कनेक्ट करेंगे, इसी से रह गया, स्विच देना भूल गया था मैं, एक सेकंड, ये हो गया स्विच। अच्छा, जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे और ये जो स्विच होगा, इस स्विच को अगर हम कनेक्ट कर देंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। फिर ये जो कनेक्ट होगा तो क्लोज पार्ट हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा हमारा, तो पार्ट क्लोज मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या होगा, हमारा जो लाइट होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है।
परंतु ये कब है, जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं। अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब कि ये जो हमारा ऑफ है इसको हम ऑफ कर देंगे, मतलब कि इसको हम नीचे नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। तो जब ये ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है, जब ये ओपन रहेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो आएगा, लेकिन इस यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो तब क्या होगा, हमारा जो लाइट है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कनेक्शन नहीं है, मतलब कि जो वोल्टेज, मतलब कि बैटरी से और लाइट के बीच जो लिंक है वो क्रॉस है, मतलब कि वो कनेक्ट नहीं है, तो लाइट नहीं चलेगा। इसी चीज को यहाँ बताया गया है आपके यहाँ पर कि जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, बैटरी को ऑफ, स्विच को ऑफ करते हैं, तब क्या होता है, हमारे जो करंट की फ्लो है, ठीक है, वो क्या स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने के कारण क्या होता है, लाइट हमारा नहीं जलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तब से मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझ सकते हैं। इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब तो हम समझ गए कि हाँ करंट क्या है, हम तब से बता रहे इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या है, ठीक है, सर्ज का फ्लो है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो भी यूनिट टाइम में, एक समय। अच्छा समझ गए हम, थोड़ा सा अगर और आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट फ्लो ऑफ सर्जेस। इलेक्ट्रॉन में बता रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, फ्लो ऑफ सर्जेस को बढ़ाते रहते हैं, मतलब कराते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट नोन एट दैट टाइम व्हेन फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। अच्छा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इन्वेंशन है, वो बहुत बाद में हुई, इससे इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन से। मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व किया गया तब हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है। तब हम नहीं समझते थे कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसी कारण करंट को हमको मिलता है, ऐसा नहीं था, हमको नहीं पता था। तब क्या होता था, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज ऑब्जर्व्ड टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस in a direction of flow of positive charges was taken to the direction of electric current। अच्छा, इसको बाद में करेंगे, इसका ऊपर ही लेते लास्ट थोड़ा सा, ठीक है। जो हमारे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और यहाँ से जो निकलेगा वो निगेटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, वहां से जो फ्लो होगा उसको ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है, जहां से पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब कि यहाँ से हमारा क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। ये कन्वेंशनल है, ठीक है, पता चलेगा। कन्वेंशनली इन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन as opposite to the direction of flow of electron which are negative charges। क्या समझे कि इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायरेक्शन होता है, मतलब इन इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो हम क्या लेते हैं, ऑपोजिट लेते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहा है तो हम उसको ऑपोजिट वे से लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नेगेटिव कुछ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज है, क्या नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। बहुत पहले समझते हैं उसको, ठीक है, समझेगा, हाँ इधर समझ लेते हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया था कि हमारे जो करंट होता है, करंट आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। करंट जो होता है वो हमारा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और हमने करंट को क्या बोला था कि सर्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। सर्ज मतलब क्यों सर्ज होता है, ठीक है,
और पर यूनिट टाइम मतलब कि टी। अच्छा, मतलब क्या, I इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, अच्छा सॉरी इसको नहीं बताते, इसको याद रखिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको याद रखिए। अच्छा, अगर मैं बता रहा था आई क्या है, आई क्या है हमारा करंट है, क्यू क्या है, क्यू हमारा सर्ज है, एक सेकेंड, हमारा क्या है, सर्ज है, ठीक है। और टी हमारा क्या है, समय है, टाइम, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि करंट जो होता है हमारा क्यू बाई टी होता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या यूनिट टाइम, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि हमारा जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हम मानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट इस तरह से है, ठीक है, एक बल्ब हमने लगा लिया यहाँ पर। अभी तक हमें कुछ नहीं रजिस्टर वगैरह नहीं समझ में नहीं पड़ा था, हमने इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो आपको पता होगा, आपने बस में पढ़ा होगा, इसलिए हम यूज कर रहे हैं बल्ब। ओके, नाउ हमारे यहाँ से इस वाले साइड को हम पॉजिटिव कहते हैं, इस वाले साइड को निगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो करंट होता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। पर तो हम पहले हमें पता नहीं था इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या मानते थे कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, जो चार्ज होते हैं उनके ऑपोजिट लेना पड़ता है हमें, किसको किसको, फ्लो इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि यहाँ से हम लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट वे से लेंगे, ठीक है। वही सब बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो हमने तो समझ लिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बताया गया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट को देखिए ना, ऑपोजिट चला गया, दोनों अलग हो रहे हैं ना, जुदा हो रहे हैं, ठीक है, जुदा हो रहे हैं। तो इसी जुदा होने के क्रम पे ये क्या होता है, लाइट ग्लो करता है हमारा, ठीक है। ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि करंट जा रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन पहले इनको नहीं मानते थे, इसको ऐसा पता नहीं था पहले, जब इलेक्ट्रॉन की कोर्स हुआ नहीं हुआ था, तब ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उनको नहीं पता था, उनको ये पता था पहले कि जहां से पॉजिटिव वहां से करंट है, ठीक है। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि हमारा करंट क्या होता है, करंट की फॉर्मूला हमने देख लिया, करंट का फ्लो देख लिया, नहीं था, हाँ करंट का फ्लो देख लिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फिर हमने देखा कि टॉर्च कैसे चलता है हमारा, कैसे बुझता है, ये सब पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो फॉर्मूला है उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सर्किट के थ्रू और बेहतरीन समझते हैं और कुछ ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पहले लिखा था कि करंट क्या होता है हमारा, dq बाई dt, या सॉरी dq नहीं, q बाई t, ठीक है। अब q क्या है, हमारा नेट चार्ज है, ठीक है, जो लिखा था मैंने। और क्या एक समय में फ्लो होता है, कब, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर के से पास होता है, मतलब कि एक कंडक्टर ले लीजिए, इस सेक्शन में जो करंट होगा वो क्या होगा, हमारे q बाई टी के समान होगा, ठीक है। तो ये बताया गया है यहाँ पर। अगर हम इसके एसआई यूनिट के देखें, एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम, सी। कूलम एक साइंटिस्ट है, आपको पता होगा क्लास, मैं आपसे इस चीज को बता देता हूँ कि कूलम जो है एक साइंटिस्ट है, और जब साइंटिस्ट के नाम से कोई एसआई यूनिट लिखता है तो इसकी फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। और जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसको कैपिटल सी लिखते हैं, ठीक है। ये स्मॉल सी होता है, ये कैपिटल सी होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ओके। तो कूलम होता है, ठीक है। और इस ये जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है
टू द चार्ज ऑफ किसका, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 × 10⁻18। ठीक है। अच्छा हमें अच्छा इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना हमारा, वो उसको हम जो करंट होता है उसकी यूनिट को हम एम्पियर से भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। करंट क्या हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये भी एक साइंटिस्ट के नाम से शुरू है, तो पहला लेटर स्मॉल होगा और उनका नाम था हेनरी मेरी एम्पेयर। ठीक है, इनका कुछ जन्म यहाँ पर हुआ, मृत्यु यहाँ पर हुआ। 1775 में जन्म हुआ, 1836 में उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, अब 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक, इसको पढ़ लिया। ठीक है, जब हमारा बहुत छोटा करंट होता है इसको हम मिली एम्पेयर बोलते हैं, तो मिली एम्पेयर होता है क्या, 10⁻³ एम्पियर। अगर माइक्रो हो तो 10⁻⁶। ओके, ये तो बहुत बेसिक सी बातें हो गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे तब से करें। अब ये करेंट को हम मेजर कैसे करते हैं, हमारा बुखार होता है तो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो करंट को हम कैसे मेजर, करंट को मेजर करते हैं हम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके हमको देता है एक सर्किट में। ठीक है, और ये जो एमीटर होता है ये सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज मतलब एक साथ, ये रहा एमीटर हमारा भाई साहब। ठीक है, और एक सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, सीरीज पैरेलल आपको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक, और ये क्या कहता है, सीरीज में कनेक्ट होता है इसके सर्किट में। अच्छा, ये आपको क्या देता है, ये हमको देता है करंट जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है, यह बताया हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पर एक डायग्राम वगैरह है, तो इसमें हम अच्छा इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से इसका कुछ note that the electric current flow in the circuit from a positive terminal to a negative terminal through which bulb and ammeter। ठीक है, देख लेते हैं हमारा ये क्या है, वोल्टेज सोर्स। इसको जूम कर लेते हैं, फोकस देखेंगे हम, इसको हम जूम करके देखेंगे तो हम बाद में इसको बता देते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया वोल्टमीटर, मतलब कि हमारा ये था बैटरी। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव से ये रहा हमारा पॉजिटिव, ये रहा हमारा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से हमारा करंट भाई साहब चल पड़े, पॉजिटिव से चल पड़े और यहाँ पर बल्ब को मिल गए। ठीक है, फिर बल्ब को मिल गए, फिर हम चलते मिल गए एमीटर से। अब एमीटर क्या करेगा, उसका कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर कर देगा। ठीक है, तो उनका करंट की वैल्यू हमको बता देगा कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा यू था, थोड़ा सा भी से लिख रहा है। ठीक है, ये हमको इसका वैल्यू हमको बता देगा। ठीक है, फिर इसे करंट चल दिया मिल गया। ये क्या है, कि ये क्या है, पोटेशियम है क्या, नहीं, ये क्या है, स्विच है। ठीक है, जो मैं बता रहा था अभी, इस ऐसे फॉर्म में ना, ये क्या जो मतलब कि सिंबल होता है वो स्विच का सिंबल है। ये भी है, ये भी है, इसको यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं, एनसीईआरटी में भी यूज है। हायर स्टडी में हम जब पढ़ते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो हम इस वाले स्विच को यूज करते हैं। ठीक है, इसको भी यूज करते हैं, क्या पोटेशियम नहीं है, कि क्या स्विच है हमारा। ठीक है, स्विच ऑन है मतलब फिर से करंट यहाँ पर फ्लो होगा, जो कि फ्लो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फ्लो के मिलेगा कहा, नेगेटिव में। अच्छा, हमारा अगर स्विच क्लोज होगा तो करंट पॉजिटिव से निकलेगा कहाँ का, बैटरी से, और नेगेटिव में एंटर करेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताया गया था नोट देके, कुछ बड़ी बात नहीं बताया। बताया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू बल्ब एंड एमीटर। पॉजिटिव से चल पड़े करंट, फिर बल्ब एमीटर सबको मिलके नेगेटिव टर्मिनल में घुस गए बैटरी के। ठीक है, तो हमने अच्छा खासा नॉलेज तो समझा लिया। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन करके भी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बहुत इजी सा, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जूम करेंगे थोड़ा सा, आपको कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो जूम करके देखने के बाद हमें क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बोला गया कि एक करंट है 0.5 एम्पियर। अच्छा,
0.5 क्या एम्पियर है, मतलब क्या आई दिया गया है हमें। ओके, और बोला गया कि बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, अच्छा 10 मिनट के लिए वो करंट मिल गया उसको। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या, क्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सर्किट है जिसमें हमारा क्या एक बैटरी है, सॉरी एक बैटरी तो है, क्या बोल रहा हूँ, एक बल्ब है, ठीक है, और एक क्या है, बैटरी होगा क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है वहां से, तो बैटरी है। ओके, नाउ यहाँ पर हमें बोला गया है कि इस बैटरी से करंट जा रहा है जो कि 0.5 एम्पियर होगा, ठीक है, और ये करंट जो है इसको 10 मिनट के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब 10 मिनट हो, ठीक है, तो 10 मिनट को हमको सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि करंट जो होता है वो क्या था, चार्ज अपन टाइम, और टाइम इस समय मिनट में नहीं था, सेकंड में था, क्योंकि सेकंड ऐसा यूनिट होता है इसका टाइम का। तो यहाँ पर 10 मिनट को हम अगर 6 सेकंड में करना है तो इसको 60 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, मिल गया 600 सेकंड, करंट मिला था इतना। अच्छा, हमें चाहिए क्यू, क्यू करने के लिए टी को इधर टी को इधर लाइए, तो क्यू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। आई हमें गिवन है 0.5 एम्पियर और टी हमें पता है 600 एम्पियर, ठीक है, इंटू करेंगे मिलकर 3 कूलम, कूलम, ठीक है, कूलम, और कूलम जो है वो क्या है, छोटा वाला सी नहीं, बड़ा वाला सी, ठीक है, तो मिल गया क्यू इज 300 कूलम। तो ये हमारा आंसर बन गया, इजी क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और ये तो आंसर वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, बोला ही था मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसको याद कीजिएगा, थोड़ा सा लिख दीजिएगा जो मैंने बताया था। फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, अब क्या ही डिफाइन करें इसको, ये होता है करंट इजिकल टू, करंट क्या होता है, ये होता है क्यू अपन टी, इसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, यूनिट को बताया था क्या, अच्छा अच्छा, यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, हम भी कहा। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा, कहा गया था, ये रहा 6 इंटू 10⁸ खत्म हो गया। तो हमने अभी तो कवर कर दिया है बहुत बेसिक सा टॉपिक, बेसिक सा, जिसके बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में टॉपिक था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।